हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम शाकिब जी की वीडियो सजेशन है। और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया है फ्रेंड्स, वो है 1948 की विंटेज गेम है। ये गेम खेली गई थी ऑस्ट्रिया, आई थिंक, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। निकोलस रोसोलिमो वर्सेस इवान रोमेनको। फ्रेंड्स, इवान के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मिला नहीं कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन निकोलस ने यहाँ इस गेम की शुरुआत की थी, जिन्होंने E4 के साथ शुरू किया। सिसिलियन यानी C5 का रेस्पॉन्स यहाँ इवान ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, G6 कैसल बाय वाइट, बिशप G7, रुक आया E1 स्क्वायर पर, नाइट F6, नाइट C3। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इससे अच्छी ओपनिंग दोनों खिलाड़ियों के लिए नहीं हो सकती थी। ब्लैक ने यहाँ एग्रेसिव गेम प्ले किया। उन्होंने अपने नाइट को D4 स्क्वायर पर प्लेस करके और नाइट एक्सचेंज की बात की है। ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पहले खेला गया E5, नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया यहाँ G8 स्क्वायर पर। और ऐसा करने के बाद ब्लैक की गेम में प्रॉब्लम क्या हुई कि वे यहाँ डेवलपमेंट में अब लैग करने वाले हैं। D3 खेला गया, नाइट टेक्स B5, नाइट टेक्स B5, तो A6 नाइट को वापस हटाओ ताकि ब्लैक भी यहाँ थोड़ा बहुत ब्रीदर ले सके, अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके नाइट डेवलप करके सेफ्टी के साथ कैसल कर सके। लेकिन वाइट ने यहाँ नाइट D6 चेक को चुना। फ्रेंड्स, ये मूव नाइट सेक्रीफाइस का है। ऐसा होने के बाद देखिए ई फाइल आपको ओपन होती हुई नजर तो आ गई होगी। यहाँ डेफिनेटली ब्लैक को किंग F8 कर देना चाहिए था। उसके बाद वाइट ज्यादा से ज्यादा क्या करता, ज्यादा से ज्यादा यहाँ बिशप को एलिमिनेट करने की बात होती, या फिर वो यहाँ अपने नाइट को वापस E4 स्क्वायर पर ले जाकर आगे गेम प्ले बना था। लेकिन यहाँ खेला गया ई टेक्स D6। और ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है इवान ने कुछ कैलकुलेट नहीं किया होगा। मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ जरूर सोचा होगा ई टेक्स D6 डिस्कवर्ड चेक के बारे में, जिसके बाद किंग F8 स्क्वायर पर चला जाता है। और मेरे ख्याल से और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। नाइट डेवलप होता है, क्वीन आती है। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वर्क करने वाली है। F1 ही आगे पुश हो जाएगा, सिंपल है। C3, खैर बिशप अगर डेवलप करना है यहाँ पर वाइट को, तो मेरे ख्याल से ब्लैक ने की कैलकुलेशन इतनी गलत भी नहीं थी। लेकिन जो वो यहाँ कैलकुलेट नहीं कर पाए वो था बिशप का G5 स्क्वायर पर आना। उन्हें ये उम्मीद नहीं होगी कि डायरेक्टली यहाँ पहले क्वीन पर अटैक बनेगा बनस्पत यहाँ ई फाइल को ओपन करने के। तो अब जानबूझकर खेला गया मूव है। दो ऑप्शंस हैं, आइदर अपनी क्वीन को हटा लो या नाइट को सामने लगा लो। देखिए, नाइट वाला मूव तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नाइट ब्लैक यहाँ E7 स्क्वायर पर लेकर जाता है तो ई टेक्स D6 होगा, और नाइट चूंकि एब्सोल्यूट पिन के साथ है, तो चलिए F1 आगे पुश कर देते हैं। बिशप पर अटैक बनेगा, रुक टेक्स E7 चेक होगा, किंग हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ वाइट नाइट E5 जैसा मूव चल सकता है। देखिए, ऐसा चलने में क्या होगा कि अगर यहाँ आप F फाइल को किसी भी तरीके से ओपन करते हैं तो क्वीन से चेक, और वो तो चेकमेट होगी ही होगी। और अगर क्वीन हटाई जाए तो उसके बाद आपका D7 पॉन वनरेबल हो जाता है, वो लटकता है यहाँ पर इस पॉइंट पर। और उसके बाद नहीं, ये तो मूव नहीं आने वाला। खैर फ्रेंड्स, जो भी है, वाइट यहाँ इस गेम में बहुत सारे सबवेरिएशन हो जाएंगे, डोमिनेट करेगा। ब्लैक ने कहा कि क्वीन A5, ठीक है यार, ओपन फाइल हो रही है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा करने के बाद प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ गई। कैसे? ई टेक्स D6 चेक हुआ यहाँ पर। अब किंग के जाने के लिए फिर वही कहानी आती है कि एक ही स्क्वायर है, F8 स्क्वायर। चलिए, F8 स्क्वायर पर बिल्कुल सही भी है। आप अगले मूव में नाइट डेवलप करने वाले हैं, और अच्छा, चेकमेटिंग थ्रेट तो नहीं आने वाली, आ सकती है, बहुत कुछ बचता है उसमें, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन यहाँ वाइट ने रुक E8, अपना रुक सेक्रीफाइस किया है। भाई, रुक सेक्रीफाइस क्यों कर दिया? किंग टेक्स E8 होने के बाद क्वीन E2 चेक, यहाँ फिर दोबारा किंग E8 स्क्वायर पर जब वो गया, उसके बाद हुआ बिशप E7 चेक। आप इस नाइट से नहीं ले सकते बिशप। क्यों किया गया है मूव? बट फ्रेंड्स, बात बहुत सिंपल है। किंग यहाँ E8 स्क्वायर पर गया और इसके बाद हुआ बिशप D8 चेक। देखिए, बिशप के D8 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ जो चेक दी गई है, अगर पहले तो डिस्कवर्ड अटैक बना है, वो डिस्कवर्ड चेक आई और अटैक बना है यहाँ पर क्वीन पर, तो किंग F8
एकमात्र सॉल्यूशन ऐसा लगता है, बिशप से क्वीन तो जाएगी ही जाएगी, उसे बचाया नहीं जा सकता। बिशप टेक्स, वो तो बकवास मूव है। खैर, तो यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि किंग टेक्स d8। फ्रेंड्स, क्या मुझे लास्ट मूव बताने की जरूरत है? स्टेलमेटेड कंडीशन पर किंग रखा हुआ है, सिर्फ आपको चेक देनी है। कैसे चेक दी जा सकती है? क्वीन से तो दी नहीं जा सकती, सीधी सी बात है। क्या नाइट से दी जा सकती है? एग्जैक्टली दी जा सकती है। यहाँ लास्ट मूव था निकोलस रोसोलिमो का नाइट g5, और इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन पहले तो सीधी सीधी बात है, चेक आनी ही आनी है, नाइट से आनी है, उसे आप बचा नहीं सकते। और अगर आपने गलती से भी अपने नाइट को h6 स्क्वायर पर ले जाकर f7 पॉन के डिफेंस करने की गलती की, तो क्वीन से चेक, और वो चेकमेट होगी। बिशप e5 जैसा मूव अगर आप चल भी लो, क्वीन टेक्स e5, अब क्या ब्रिदर मिलता है? एफ पॉन आगे पुश करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक को लेने की जरूरत ही क्या है? मुझे तो चेकमेट ही नजर आ रही है। वेल फ्रेंड्स, काफी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।